हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर। आईसीटी मुंबई की तरफ से मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज के लिए और एमटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अदर जितने भी कोर्सेज हैं जहां पे बी फार्मा वाले एलिजिबल हैं, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही के दिन तुरंत ये नोटिफिकेशन आया है। इसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या नोटिफिकेशन है, कितनी कितनी सीट है आपके आईसीटी मुंबई कैंपस में, आईसीटी उड़ीसा कैंपस में और आईसीटी मराठवाड़ा कैंपस में। तो उन सभी सीटों की बात करेंगे और कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब से आप भर सकते हो, फॉर्म की फीस क्या होने वाली है और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, मतलब हर एक चीज इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि आपको यहां पे पता चल सके कि आईसीटी मुंबई का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो और किसके किसके लिए ये एलिजिबल है। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, ICTmumbai.edu.in वाले साइट पे जाओगे। जैसे इसको ओपन करोगे ना तो सिंपली कुछ ऐसा पॉपअप खुल करके आएगा। इसी पॉपअप में बैक नहीं करना है, आईसीटी एडमिशन 2024-25 इसी पे क्लिक कर दोगे तो एक नया इंटरफेस खुल करके मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे देख सकते हो ना, नोटिफिकेशन में लिखा गया 29 मई को। यहाँ पे 29 मई ऑल मास्टर कोर्सेज के लिए जो आया है उसी को डाउनलोड कर लेना है। उसको जब आप क्लिक करोगे तो एक इसका कंप्लीट ऑफिशियल पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। इस पीडीएफ में सभी कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। जी हाँ, इस पीडीएफ की बात कर ले तो क्या लिखा गया है, एडमिशन नोटिस किसके लिए, 2024-25 के लिए जितने भी मास्टर कोर्सेज है ना उन सभी के लिए क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एम केमिस्ट्री इंजीनियरिंग या फिर आपका एम फार्मा, एम टेक, एमई, एमएससी प्रोग्राम आईसीटी मुंबई में और भी जितने भी कैंपस है दो उनमें इनवाइटेड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 29 मई से स्टार्ट है, यानी आज ही के दिन का ये पीडीएफ भी है और आज ही से इसका फॉर्म स्टार्ट भी हो गया है। कब तक चलेगा, 18 जून तक चलेगा। ठीक है, 29 मई से लेकर के आपका 18 जून के बीच में इसका समय है, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो साइट है इसी पीडीएफ पे मिल जाएगी, https. यहाँ पे ICTmumbai.summer.edu.in। इसका ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से देख लेना। चलिए बात करते हैं कि सीट्स की, है ना। यहाँ पे अगर बात करते हैं, लास्ट डेट 18 हो गया। 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम आईसीटी मुंबई कैंपस में, एक उड़ीसा कैंपस में भी बताएंगे और मराठवाड़ा कैंपस में भी। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोग्राम है, कितना सीट है और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें फार्मेसी से मतलब है, बी फार्मा कोर्स से मतलब है। तो बी फार्मा के बच्चे जो भी गेट जीपैट में अच्छा वैलिड स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे, अच्छी रैंक लेकर के आएंगे, तो वो किन किन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले सेकंड के बाद आपका यहाँ पे जब आओगे थर्ड नंबर पे, जी हाँ, थर्ड नंबर पे देख सकते हो मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी में आईसीटी मुंबई के अंतर्गत टोटल 24 सीट होने वाली है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बी फार्मा। बी फार्मा के बच्चे जो कि आपका यहाँ पे गेट जीपैट का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी जितनी 200 के रैंक के आसपास होगी वो जरूर फॉर्म भरे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंपस होने वाला है, इसका पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है, तो उस हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो क्या, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक इन डाइस्टफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी देख सकते हो बी फॉर्म की कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी इस कोर्स में भी है। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है वो भी इसी पीडीएफ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे, बी फॉर्म की हमें चाहिए तो आपका सिंपली तीन हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 10 और 11 पे आओगे। कौन से वाले पे, 10 और 11 पे भी बी फार्मा की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। चलो क्या है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। टोटल 18 सीट है मुंबई के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पे भी बी फार्मा कोर्स को यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। उसके बाद एमटेक इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी टोटल 30 सीट होने वाली है, यहाँ पे भी आपका बी फार्मा वाले एलिजिबल है। ठीक है, तो आपका 3, 4 नंबर, 10 और 11 नंबर हो गया। उसके बाद 12 नंबर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 12 नंबर में देखो क्या है, एमटेक इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, 3, 4, 10, 11 और 12। 12 के बाद आपका आएगा क्या, 17 या 19 आएगा। ठीक है, चलो जहां पे भी बी फार्मा एलिजिबल है उन सभी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, सभी कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। चलो एमटेक इन बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी बी फार्म कोर्स की एलिजिबल है, यहाँ पे भी 30 सीट है। ठीक है, इसको सीट को देख लेना, कंप्लीट पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना आप। 17 के बाद आप आ जाओगे 19 में। ठीक है, 18 नहीं है, 19 है। 19 में आपका फूड टेक्नोलॉजी में नहीं तो 19 वाले में। ठीक है, चलो 18 के बाद अब आपका यहाँ पे देखो बी फॉर्म कोर्स किसमें है, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी बी फॉर्म एलिजिबल है, यहाँ पे टोटल 10 सीट होने वाली है। चलो ये तो हो गया आपका आईसीटी मुंबई के अंतर्गत इतनी सारी चीजें। फिर उसके बाद एक आईसीटी का जो आईओसीबी कैंपस है, ये आईओसीबी कैंपस कहाँ है, उड़ीसा में है। देखो उड़ीसा में है ना, वो वाला तो मुंबई में था, मुंबई के अंतर्गत इतनी सीट है।
उसके बाद ओडिशा में भी सीट होने वाली है। ओडिशा में भी कौन कौन सा प्रोग्राम है, देखो फूड टेक्नोलॉजी में तो बी फार्मा वाले नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे किसमें, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टोटल 18 सीट, बहुत अच्छी सीट होने वाली है। हर जगह मिलाकर के हर कोर्स में बी फार्मा वालों को बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। 18 सीट यहाँ पे भी होने वाली है। या फिर बीटेक इन फार्मेसी होगा, बीटेक इन फार्मेसी वाले भी एलिजिबल है, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी फार्मा नहीं है। उसके बाद आपका देखो आईसीटी मार्ज कैंपस, मार्ज कैंपस मतलब मराठवाड़ा, जी हाँ मराठवाड़ा कैंपस एक तीसरा कैंपस ये है ना। यहाँ पे भी आपका कह सकते हो बी फार्मा वालों के लिए कितनी सीट है, क्या अवेलेबल है, देख सकते हो। यहाँ पे नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी बी फार्मा वालों की टोटल 18 सीट है। यहाँ से भी आप भर सकते हो। तो आपको जो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ पे भी एडमिशन लेना है उसके हिसाब से आप भर सकते हो। बीटेक इन फार्मेसी वाले भी एलिजिबल है। उसके बाद ये पूरा आपका पीडीएफ हो जाएगा। अब नीचे और भी इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आपको पढ़ना है। क्या है, जितने भी मास्टर कोर्सेज है, देखो कैसे एडमिशन मिलता है, जितने भी मास्टर कोर्सेज है वो फुल टाइम 2 साल का आपका मास्टर कोर्स कराएंगे। 29 मई से स्टार्ट होने वाला है, ये ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। एज वेल एज आपका कह सकते हो कि जितने भी आपके प्रोग्राम है, एम फार्मा है, एमटेक है, उन सभी के लिए स्टूडेंट को वैलिड गेट जीपैट या गेट बी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जान लीजिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए और यहाँ पे गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड होगा तो सभी 2 ईयर प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो। और रैंक अच्छी है तो रैंक के हिसाब से भी मिलता है। और यहाँ पे कह सकते हो आपको फेलोशिप भी मिलेगी। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे क्या होगा, कोई एग्जाम नहीं है ना, फेलोशिप भी मिलेगी। टोटल आपको अप्लाई करना है, उसी हिसाब से रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद बात करते हैं बैचलर डिग्री। अब बी फार्मा हो तो सर कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना अगर आप बैचलर डिग्री हो पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आर लिस्टेड अबव, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री विद 60% मार्क एग्रीगेट और इक्विवेलेंट। जी हाँ, 60% मिनिमम एग्रीगेट या उसके आसपास होने चाहिए। सीजीपीए कितना, 55% मार्क्स होना चाहिए इक्विवेलेंट के। अगर बैकवर्ड के लिए आपका 55 के आसपास और 60% ओपन कैटेगरी के लिए ये मांगा गया है। ठीक है, अलग अलग सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फीस ओपन कैटेगरी के लिए कितनी है, 1000 रुपीज। जी हाँ, 1000 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी जनरल वालों के लिए। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए 500, बैकवर्ड क्लास के लिए 500 है। ठीक है, वो एप्लीकेशन चार्ज है। वैलिड आपका गेट जीपैट स्कोर कार्ड होना चाहिए तभी आप भर सकते हो, उसके अलावा नहीं भर सकते हो। अब बोलोगे सर गेट जीपैट का तो अभी गेट का तो आ गया लेकिन जीपैट का तो नहीं होना है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो जरूर से भर सकते हो, टाइम है अभी, है। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इस पीडीएफ से, और ये सारी चीजें यहाँ पे मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर है या मेल है admission@ictmumbai.edu.in, ये आपका मेल हुआ। बाकी इस पीडीएफ में सारी चीजें दी गई है, किस लिंक से आपको अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी डेट कब से स्टार्ट है, क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी फीस होने वाली है, कंप्लीट चीजें आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट था ना कि सर कि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग चीजों में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कह सकते हो आपकी एलिजिबल है, या जितने भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है आपका यहाँ से सिंपली विजिट करना। आईसीटी मुंबई की ऑफिशियल साइट का लिंक वगैरह भी डाल दूंगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल साइट हुआ, इसका लिंक पीडीएफ का लिंक सब कुछ डाल दूंगा। आईसीटी मुंबई के फॉर्म का इंतजार जो भी बच्चे कर रहे थे उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो फॉर्म फिल कर सके। और आईसीटी में एक जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रैंक इसकी अच्छी है और एज वेल एज इसका प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा होता है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकें। सो उम्मीद होगी जानकारी हेल्पफुल होगी, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।